Hello and welcome back in your YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir. In order to continue the exercise 5.2, we are going to discuss about question number 6 and question number 7. Let us see the question number 6 first. So question is, check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. So let us try to understand the meaning first. मीनिंग क्या है? चेक वेदर, आपको चेक करके बताना है कि क्या जो -150 है वो इस AP का कोई टर्म है या नहीं है. सो इन दिस केस विल एज्यूम एज लेट -150 is nth term of the AP. What is the AP given? 11, 8, 5, 2 and so on. With the help of this AP, we can calculate some values related to AP as like first term की वैल्यू हम लोग 11 ले लेंगे because you know this is the first term represented by A. Value of common difference, it is 8 minus 11. So D is equal to, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है. So it will be 8 minus 11, that is minus 3. And value of an, मतलब कि nth टर्म जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने एज्यूम किया है -150 है. व्हाट इज मिसिंग? n. हम लोग को n फाइंड आउट करना है क्योंकि n एक टर्म है, इसलिए n अगर हम लोगों का नेचुरल नंबर के फॉर्म में आएगा तो आंसर यस होगा, और अगर वो नेचुरल नंबर नहीं आता है, कोई नेगेटिव इंटीजर आता है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट आता है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज टर्म इज अ काउंटिंग थिंग and counting thing cannot be in the form of negative and all the counting numbers are natural numbers. तो आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में अगर आंसर आपका आएगा so you will say yes, otherwise no. So let us check whether our answer n will come in the form of natural number or not. So we have a relation that nth term is equal to a plus in bracket n minus 1 into d. This is the formula to find out the nth term of any given AP. किसी भी AP का nth term find out करने का फॉर्मूला है ये. Value of an, we know that value of an is -150 is equal to value of a 11 plus n जो हम लोग को फाइंड आउट करना है n minus 1 into value of d is -3. नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट बना लीजिए. सो -150 इज इक्वल टू 11 और ये -3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में. So it will be -3n because this is plus n multiplied by -3n हो जाएगा और +3 होगा. क्यों +3 होगा? क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा. नेक्स्ट -150 is equal to this 11 and +3 will add it together, 14 minus 3n. This 14 now transfer this side, -150 minus 14 minus 3n. And this two terms are having same sign and both are like term, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. It will be -164 is equal to -3. Now this minus will cancel on both the sides. We will left with 164 upon 3 is equal to n. n की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ऑफ n will be equal to 164 upon 3. चेक वेदर द वैल्यू ऑफ n. चेक करके बताइए कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ रही है या नहीं आ रही है. सो लेट अस चेक दिस नंबर दैट इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट. क्या ये 3 से डिविजिबल है? अगर ये 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए. डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इफ विल ऐड ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट को अगर हम ऐड करें, ऐड करने पे अगर वो 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो 3 से डिविजिबल होगा. सो 6 + 1 7 + 4 11. 11 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा. सो वी कैन से दैट n will not be a
नेचुरल नंबर, ओके। एन जो हमारा है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि एक कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर आई होता तो हमारा आंसर होता। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 11 आई होती तो हम कहते हैं 11th टर्म -150 है, ऐसा कुछ। 25 आई होती तो हम बोलते हैं 25th टर्म इज -150। सो इफ़ योर n विल बी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, सो दैट विल बी आवर आंसर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या आंसर लिखेंगे? आवर आंसर विल बी नो, -150 is not a term of given AP, ओके, सिंपल। अगर हमारा n नेचुरल नंबर आया होता तो वही हमारा आंसर होता। क्योंकि n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 इस पूरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए -150 कोई टर्म नहीं होगा इस AP का। सो इट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। डिटेल्स आपने लिखा, d फाइंड आउट किया, an हमने एज्यूम कर लिया है, n मिसिंग था, n को चेक किया, नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए आंसर नो में आया। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7, okay, it's all about question number 6. Let us see the question number 7. The question is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38, जिसका 11th term 38 है और 16th term 73 है। तो इन दोनों का यूज़ करके आपको 31st term फाइंड आउट करना है। So what we are going to assume, let first term of the AP is A and the common difference is D. It is already known. What to find? हमें फाइंड करना है 31st term, ये फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज़ गिवन? A11, इट मीन्स 11th टर्म दिया हुआ है, 16th टर्म दिया हुआ है। इनके हेल्प से हम कुछ इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एज वी नो दैट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज़ ऑलरेडी नोन। हम लोग जानते हैं किसी भी AP का nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ये। इसी का अगर हम यूज़ करें इस कंडीशन के लिए, तो n के प्लेस पे 11 है, so we can replace the value of n by 11. So a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d. On simplifying, a11 is 38 already given, जहाँ a11 वहाँ 38 दिया हुआ है, a plus 11 minus 1 that is 10d. So we can assume as equation number 1. So this case is clear now. Similarly on the same pattern हम लोग a16 यानी 16 टर्म जो दिया है वो 73 है। सो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, n इज 16, तो n की जगह पे 16 रखेंगे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला दिस एंड a16 मीन 16 टर्म ऑलरेडी हम लोग को दिया है, 16 टर्म है 73, तो 16 टर्म हम 73 रखेंगे, a एंड 16 माइनस 1 विल बी 15 एंड d विल बी मल्टीप्लाइड बाई। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इज क्लियर। यहाँ आप देख सकते हैं a एंड d, दिस इज वेरिएबल, a एंड d दिस इज आल्सो वेरिएबल। सो दीज टू वेरिएबल्स कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वी हैव ऑलरेडी यूज दिस एलिमिनेशन मेथड इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोग यूज कर चुके हैं। सो व्हाट वी टू डू इन द एलिमिनेशन, हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं। और वो कैसे रिमूव होता है? उन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है और ये दोनों सेम भी है, ओके। सो इट इज़ वेरी इजी टू एलिमिनेट। हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो विल गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन दैट द साइन विल इंटरचेंज, साइन चेंज हो जाता है, इट विल बी माइनस, इट इज ऑल्सो बी माइनस, इट इज माइनस, इट विल कैंसिल आउट। 10d minus 15d that is minus 5d, 38 minus 73 then minus 35, this minus will cancel out and d will be 35 by 5 that is 7। अगर d की वैल्यू आ चुकी है, इस d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे तो हम लोगों को a की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज a plus 10d is equal to 38। सो a plus 10d is equal to 38। वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ d एज 7, यहाँ देख सकते हैं आप, a plus 10 into 7 is equal to 38, a plus 10 into 7 70, उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 38 minus 70 इट विल बी -32, क्योंकि 70 ग्रेटर वैल्यू है इसलिए -32। सो a और d जैसे ही हम लोगों को फाइंड आउट हो गया, नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट एनी ऑफ द टर्म ऑफ द गिवन AP। कोई भी टर्म पूछ लें,
है ना, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ए और डी की वैल्यू और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए. So what to find? We have to find 31st term. Let us find out 31st term. 31st term will be a plus n minus 1 into d, and value of n it is 31. a हम लोग जानते हैं, d भी जानते हैं, पुट अप कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, and our answer will be 178. It's all about the solution number 7. I hope that you will solve the upcoming question which is based on this pattern. कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन बनाना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, a कैंसिल हो ही जाएगा, एंड आफ्टर द सिंपल कैलकुलेशन इज विल टेक प्लेस. डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद किसी में भी रख देंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी एंड ए वी कैन गेट एनी ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द एपी. ओके, सो थैंक यू एंड बी विद मी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो.